Hello बच्चों, let's read this question. The question says sporozoites of Plasmodium is amoeboid and uninucleate, pelliculate, uninucleate with numerous mitochondria, capable of pass across the blood capillaries और multinucleate. तो स्पोरोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम कैसा होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और यहाँ बात हो रही है स्पोरोजॉइट्स की. स्पोरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम. अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की कि प्लाज्मोडियम क्या है. तो प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट है. ये पैरासाइट है जो कि कॉज करता है मलेरिया इन ह्यूमंस. लेकिन ये कैरिड कैसे होता है, इसका जो कैरिड बाय या हम इसको कहते हैं, इसका जो वेक्टर है वो क्या है, इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है. एंड अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम जो है ये बिलोंग करता है क्लास स्पोरोजोआ से ये बिलोंग करता है. अब ये तो हो गया यहाँ पे कि ये जो स्पोरोजोइट्स जो हैं. अब स्पोरोजोइट की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोजोइट जो है वो एक इन्फेक्टेड स्टेज है. तो जब आपका जो ये फीमेल जो एनोफ्लीज है ये इन्फेक्टेड हो जाती है इस प्लाज्मोडियम से, तो ये आपका क्या करती है, यहाँ पे ये इन्फेक्टेड स्टेज है तो ये स्पोरोजाइट प्रोड्यूस करती है, इन्फेक्टेड स्टेज है. और ये प्रेजेंट होती है सेलिब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो में ये प्रेजेंट होती है. अब ये फीमेल मॉस्किटो में प्रेजेंट है और ये क्या करती है, जब बाइट करती है ह्यूमन बीइंग को, जब बाइट करेगी तो ये स्पोरोजोइट पहुंच जाएंगे ह्यूमंस के अंदर. और ह्यूमन के अंदर ये आपके क्या करेंगे, थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए ये कहाँ पहुंचेंगे, लीवर में पहुंचेंगे. और लीवर में जाके ये डिवाइड करेंगे, मल्टीपल डिवीजन होगा उनका. और उसके बाद ये जाके फिर ये आपके ब्लड में पहुंचेंगे और ब्लड के बाद ये ब्लड में पर्टिकुलरली आरबीसीज को इफेक्ट करेंगे. ये आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स. अब रेड ब्लड सेल से आपके फिर से जब इसमें आपके गैमेट्स बन जाएंगे, वो वापस आपके फिर इसमें फीमेल एनोफ्लीज उसको वापस सक करेगी जब इसमें, तो ये गैमेट्स जो है उसके स्टमक में जाएंगे और वहां पे रिप्रोडक्शन होगी और फिर से स्पोरोजोइट्स बनाएंगे. तो ये साइकिल हुई इसकी. लेकिन यहाँ बात हो रही है स्पोरोजोइट्स की, तो स्पोरोजोइट्स यहाँ पे बन गए. अब ये जो स्पोरोजोइट्स की यहाँ पे बात हो रही है तो ये कहाँ है, ब्लड स्ट्रीम से लीवर में गए, लीवर में मल्टीपल डिवीजन हुआ, इसका डिफरेंट स्टेजेस इसकी आई और फिर वापस ब्लड में आरबीसीज को इफेक्ट किया. तो इसके पास एक अच्छी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि ये ब्लड स्ट्रीम से एकदम क्या रहे, पास हो रहे हैं. तो ये आपका क्या है, कैपेबल टू पास अक्रॉस द ब्लड कैपिलरीज. तो ये आपके जो स्पोरोजोइट्स हैं सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या चीज है, कैपेबल टू पास अक्रॉस द ब्लड कैपिलरीज. तभी तो ये क्या कर रहे हैं, एकदम से ब्लड स्ट्रीम से लिवर सेल में पहुंचे, लिवर सेल में मल्टीप्लाई किए, बस्ट किया लिवर सेल और ये ब्लड में पहुंचे और वहां आरबीसीज को इफेक्ट किया. तो ये तो हो गया. अब इसके बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं कि अमीबॉइड स्पोरोजोइड कैसे है, अमीबॉइड और यूनिन्यूक्लिएट है. ये गलत है कि स्पोरोजोइड की अगर हम बात करते हैं तो ये सिकल शेप्ड होते हैं. स्पोरोजोइड्स की अगर बात करते हैं, स्पोरोजोइड्स तो इनका जो शेप जो होता है स्पोरोजोइड का, ये सिकल शेप का होता है. तो ये अमीबॉइड नहीं होते हैं. इसमें अमीबॉइड का मतलब होता है इररेगुलर शेप. इसमें अमीबॉइड का मतलब होता है इररेगुलर शेप. लेकिन ये तो आपके शेप में है तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. इसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये आपका कब, इसमें पेडिकुलेट, यूनिन्यूक्लिएट और विथ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ भी नहीं होता उसके अंदर. तो ये ऑप्शन भी गलत है इसमें. देन कैपेबल ऑफ पास अक्रॉस द ब्लड कैपिलरी ये राइट ऑप्शन है. और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, जब ये डिवीजन होगा उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे. तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो यहाँ पे आपका अगर हम स्पोरोजोइट की बात करते हैं तो अपना स्टेज चेंज कर लेंगे उस टाइम जब ये मल्टी न्यूक्लिएट होंगे. लेकिन स्पोरोजोइट्स के अंदर आपका मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते हैं ये. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन सी है यहाँ पे. और सी है कैपेबल टू पास अक्रॉस द ब्लड कैपिलरीज. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन.
करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।